नमस्कार मित्रों। आपको पता है कि हमारी कंप्यूटर की क्लास चल रही है, ठीक है। और हमने 3 क्लासों को कंप्लीट कर लिया है। चौथी क्लास आज हमारी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और आपका एमएस ऑफिस चल रहा है और एमएस ऑफिस हम स्पेशली एमएस वर्ड को पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कल हमने जान लिया था पहले की क्लास में। जिसने पहले की क्लास नहीं देखी है वो जाके अपना यूट्यूब पे और तीसरे नंबर की क्लास हमारी देख सकता है, ठीक है। आगे जाते हैं, हम अपने कंटिन्यू क्लास को रेगुलर करते हैं क्लास की। तो हमने आपको पता है कल हमने आपको ये बता दिया था कि एमएस वर्ड विंडो के एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम, ठीक है। एमएस वर्ड विंडो के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो मैंने आपको ये बहुत सारे एलिमेंट बता दिए थे। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखो, मैंने आपको सबसे पहला एलिमेंट बताया था एमएस वर्ड का टाइटल बार, ठीक है। कौन सा एलिमेंट बताया था? टाइटल बार। और ये टाइटल बार हमारा जो है मैं आपको ये कंप्लीट करवा चुका हूँ, कल की क्लास में आप जाके देख सकते हो। तो हम आपको एक बार फिर भी और दोबारा रिपीट करवा देते हैं। देखो, यह एमएस वर्ड विंडो में कौन? टाइटल बार, ठीक है। यह एमएस वर्ड विंडो में सबसे ऊपर की पट्टी होती है जिस पर एमएस वर्ड लिखा होता है तथा इस पर फाइल का नाम भी लिखा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट में जहाँ जहाँ भी ये शब्द यूज करते हैं इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर की सेटिंग के अनुसार, ठीक है। कंप्यूटर की सेटिंग के अनुसार जो फाइल का नाम आता है वो क्या आता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट आता है, ठीक है। 4412 1 लिख लो सर, 4412 1, 4412 1 टाइप कर दो, ठीक है। तो हमारी कंप्यूटर की सेटिंग के अनुसार जो अपनी एमएस वर्ड की फाइल का नाम आता है वो क्या आता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट आता है। ये हम पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि सर टाइटल बार की राइट साइड में कौन कौन से बटन होते हैं, तो देखो जो हमारी टाइटल बार होती है वो कहाँ पे होती है ये तो आपको पता होना भी चाहिए। तो हम आपको दोबारा से भी बता देते हैं, ये हमारा एमएस वर्ड विंडो की होम स्क्रीन है। और ये देखिएगा सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, जो पट्टी दिखाई दे रही है, जैसे कि मैं अगर आपको बात कर लेता हूँ, ये देखो, ये आपकी जो पट्टी दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहेंगे? टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार का ये राइट साइड वाला ये भाग रहेगा, तो इसमें देखो 3 बटन मिल जाते हैं आपको, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डन, और तीसरा और क्लोज मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखो ये क्विक एक्सेस टूल बार होती है। इतना सारा मैं आपको ये कंप्लीट करा चुका हूँ ऑलरेडी कल की क्लास में, तो जिसने नहीं देखा है मित्रों वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखो मिनिमाइज ये बटन होता है, इसको भी मैं कल कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसको मिनिमाइज का मतलब होता है आपकी जो एमएस वर्ड विंडो खुली हुई है उसको अस्थायी रूप से बंद करने के लिए, ठीक है, यानी कि पूर्ण तरीके से नहीं। तो देखो इस पर इसको भी अगर मैं चाहता हूँ तो आपको एक बार बता देता हूँ, जिसको अगर क्लास में जैसे कि जिसने भी मतलब ये डेफिनेशन लिखना है तो वो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बटन पर एक छोटी लाइन प्रिंट होती है, इस बटन को क्लिक करने से विंडो अस्थायी रूप से बंद होकर टास्क बार में, आपको पता है डेस्कटॉप स्क्रीन की सबसे नीचे की जो पट्टी होती है वो टास्क बार होती है, ठीक है। तो टास्क बार में बटन या आइकन के रूप में छुप जाती है। जैसे कि अभी हमने एमएस वर्ड को मिनिमाइज कर रखा है तो देखो ये उसका लोगो आ रहा है और ये टास्क बार में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ कि मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो देखो विंडो की प्लस एम। अगर आप अपने कीबोर्ड से विंडो की प्लस एम प्रेस करते हो तो आपका खुला हुआ प्रोग्राम, चाहे आपका एमएस वर्ड विंडो खुली हुई हो या फिर इसके अलावा कोई अदर विंडो खुली होती है, तो वो अस्थायी रूप से आपकी बंद हो जाती है और बटन या आइकन के रूप में टास्क बार में छुप जाती है। ये मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ तो सर टाइटल बार की राइट साइड में एक और बटन मिलता है जिसे मैक्सिमाइज बोल सकते हो, और उसी पे अगर दोबारा क्लिक करते हो तो उसका नाम होता है रिस्टोर डाउन, ठीक है। तो देखो मैंने इसमें लिख रखा है कि मैक्सिमाइज बटन पर एक छोटा वर्ग प्रिंट होता है। जब आपका मैक्सिमाइज लिख के आएगा तब उस समय आपका एक ही वर्ग प्रिंट होगा, ठीक है। इस बटन को क्लिक करने से विंडो आपकी पूरी स्क्रीन में बदल जाती है। कहाँ आ जाती है? पूरी स्क्रीन में बदल जाती है। और मैक्सिमाइज बटन किस बटन में बदल जाता है? रिस्टोर डाउन बटन में, ठीक है, रिस्टोर डाउन बटन में बदल जाता है। यदि हम रिस्टोर बटन को क्लिक करते हैं तो विंडो अपने पुराने साइज में आ जाती है, और अगर मैं दोबारा से उसी बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारी जो विंडो होती है वो पुराने साइज में आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, वही मैक्सिमाइज बटन बन जाता है। नोट, हम टाइटल बार पर देखो, अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमाइज से रिस्टोर डाउन पे जाना और रिस्टोर डाउन से मैक्सिमाइज पर जाना, तो आप टाइटल बार पर डबल क्लिक करके भी ये काम कर सकते हो। इसके अलावा साथ ही अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F10 प्रेस करते हो तो भी आपकी विंडो रिस्टोर हो जाती है या मैक्सिमाइज हो जाती है। ये सभी डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए क्योंकि पेपरों में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया किससे क्या होता है, ठीक है। शॉर्टकट की भी पूछी जाती है। तो देखो मैं अगर आपको बात कर लेता हूँ कि सर ये क्लोज वाला क्या होता है,
तो ये देखो क्लोज वाला जो बटन होता है ये भी राइट साइड में होता है टाइटल बार के, इस पर ये मल्टीप्लाई या सिंबल बना रहता है, इसको हम एक्स बोल सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस F4। ठीक है, आपका अगर कोई भी प्रोग्राम खुला हुआ है उसे आप स्थायी रूप से बंद करना चाहते हो, आप उसे क्लोज करना चाहते हो, आपका MS वर्ड विंडो खुली हो या आपकी एक्सेल विंडो खुली हो, कोई भी प्रोग्राम खुला हुआ तो आप इस अल्ट प्लस F4 प्रेस करते हो या फिर आप क्लोज पर क्लिक कर सकते हो। मैं आपका इनका प्रैक्टिकल बता देता हूँ। तो देखो ये आपकी MS वर्ड विंडो हो जाती है, इसमें आपका ये देखो मिनिमाइज बटन हो जाता है, ये मैक्सिमाइज या रिस्टोर और ये क्लोज। अगर देखो मैं मिनिमाइज करता हूँ तो देखो अस्थायी रूप से ये देखो खुल बंद हो जाती है, दोबारा क्लिक करता हूँ आ जाती है। ठीक है, इसके बाद ये आपका क्या रहता है मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन, दोबारा से फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा अपनी साइज में पहुँच जाती है। देखो मैं टाइटल बार पर डबल क्लिक करके भी क्या कर सकता हूँ मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन कर क्लिक आ सकता है और तो ये आ जाता है। इसके अलावा देखो अगर मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ तो देखो मेरा खुला हुआ प्रोग्राम स्थायी रूप से बंद हो जाता है और हमारे जो MS वर्ड का लोगो था, जो आइकन था, जो बटन था, वो भी टास्क बार से क्या हो जाता है हट जाता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं अपने पूरे उसी PDF में आगे अपना यहाँ तक हमने बता दिया था। इसके अलावा मैंने आपको कल क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में बताया था, ऑप्शनों को जोड़ना बताया था, हटाना बताया था। किसी भी काम को अगर आपको जल्दी से करना तो क्विकली करना तो आप क्विक एक्सेस टूलबार का प्रयोग कर सकते हो और ये टाइटल बार के लेफ्ट साइड में स्थित होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ तो हमारा अगला जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है आपका रिबन। ठीक है, आपको रिबन के बारे में भी सारी जानकारी पता होना चाहिए। रिबन क्या होती है, रिबन मुख्य रूप काय से बनी होती है। तो हम आपको एक बात बता देते हैं, आपको रिबन के बारे में सिंपल सा ये बताना कि रिबन जो आपकी होती है, ठीक है, रिबन जो आपकी होती है RIBB ऑन रिबन। ठीक है, रिबन किस किस से मिलके बनी होती है, तो रिबन सबसे पहले टैब, किससे, टैब, टैब को हम और क्या बोल सकते हैं, तो टैब को हम मेन्यू बोल सकते हैं। इसके अलावा आपका और इसमें क्या हो जाता है, तो ग्रुप आ जाते हैं आपके इसमें। ठीक है, रिबन के अंदर ग्रुप आ जाते हैं और आपका क्या आ जाता है, तो देखो कमांड आ जाती है। ठीक है, और आपकी कमांड आ जाती है, कमांड को हम क्या बोल सकते हैं, तो ऑप्शन भी बोल सकते हैं। तो हम एक आपको बात बता देना चाहते हैं कि जो आपकी रिबन होती है वो टैब से, ग्रुप से और कमांड से मिलकर बनी होती है, अर्थात इसमें एक आदेशों का पैनल होता है। तो देखो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, रिबन MS वर्ड 2010 में मेन्यू बार पट्टी जो होती है और टूल बार जो पट्टी होती है, इन दोनों का परिवर्तन करके मुख्य परिवर्तन है, यानी प्राइमरी रिप्लेसमेंट है। यह सरल दिखाने के लिए, शो करने के लिए, सरल ब्राउजिंग के लिए बनाया गया है। यह टाइटल बार के नीचे प्रदर्शित होता है। इसमें आदेशों का एक पैनल होता है, इन आदेशों के पैनल को किसी टैब में संगठित कर दिया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रिबन में मुख्यतः टैब, ग्रुप तथा कमांड होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो रिबन में कौन कौन से टैब होते हैं, इनकी हम जानकारी सभी की लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लेता हूँ महोदय आपके 2010 वाले टैब की। ठीक है, अगर आपके में 2010 वाला MS वर्ड डला हुआ है तो उसमें सबसे पहला जो आपको टैब दिखाई देगा वो था फाइल टैब। ठीक है, अब आपको प्रत्येक टैब की शॉर्टकट की भी याद होना चाहिए कि किस टैब को ओपन करने की क्या शॉर्टकट की होती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी टैब होते हैं सभी को ओपन करने की सबसे पहले जो की आती है वो आती है अल्ट की। ठीक है, तो इसके बाद हम जाते हैं तो होम फाइल टैब को ओपन करने के लिए अल्ट प्लस F होती है, होम टैब को ओपन करने के लिए अल्ट प्लस H होती है, इनसाइड टैब को ओपन करने के लिए अल्ट प्लस N होती है। पेज लेआउट अगर आप टैब को ओपन करना चाहते हो तो आप अल्ट प्लस P कीबोर्ड से प्रेस करिएगा। रेफरेंस टैब के लिए अल्ट प्लस S होती है। ठीक है, मेलिंग टैब के लिए क्या होती है आपकी अल्ट प्लस R हो जाती है। रिव्यू टैब के लिए अल्ट प्लस R हो जाती है, सॉरी। इसके बाद व्यू टैब के लिए अल्ट प्लस W हो जाती है और डेवलपर टैब के लिए क्या हो जाती है, अल्ट प्लस L हो जाती है। तो ये सारी आपकी शॉर्टकट की हो जाती हैं प्रत्येक टैब को ओपन करने की। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि सर अगर मेरे पास MS ऑफिस 2013 का वर्जन डला है या 2016 का डला है या 2019 का डला है तो उसमें मुझे क्या चेंजिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि आपका जो पेज लेआउट टैब होता है 2010 तक, उसमें चेंजिंग देखने को आपको मिलती है। पेज लेआउट टैब था 2010 तक, उसे दो भागों में बांट दिया जाता है और उसके एक भाग का नाम रखा जाता है डिजाइन टैब, जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस G, और दूसरे भाग का नाम होता है लेआउट टैब, जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस P। यानी आप 2013, 2016, 2019, 2021 का किसी भी वर्जन को अगर आप यूज करोगे वहाँ पे आपको पेज लेआउट टैब नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको डिजाइन टैब मिलेगा, दूसरा आपका लेआउट टैब मिल जाएगा। ठीक, अगर आप बात कर लेते हो कि सर MS वर्ड 2016 से लेकर 2021 का मैं अगर कोई वर्जन यूज कर रहा हूँ तो वहाँ पे एक टैब और मिल जाता है आपको हेल्प टैब, जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस Y। इसके अलावा आपको 2016 से 2021 में एक और माइक्रोसॉफ्ट सर्च करने का ऑप्शन मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस Q।
ये सारी जानकारी हमारी किसकी हो जाती है, रिबन के अंदर की। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ कि सर हम रिबन को हाइड कैसे कर सकते हैं, सर हम रिबन को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, यानी छुपा कैसे सकते हो, ठीक है। तो हम रिबन को मिनिमाइज कर सकते हैं यस, या तो आप किसी भी टैब पर माउस से डबल क्लिक कर दीजिएगा, या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+F1 क्या करिएगा, प्रेस करिएगा, तो आपकी रिबन हाइड हो जाती है, आपकी रिबन मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको विथ उदाहरण के समझा देता हूँ। हम जाते हैं वही होम, अपना MS वर्ड स्टार्ट करते हैं, और इसमें सबसे पहले आपकी होम स्क्रीन इस तरीके से आ जाती है। ये आपकी रिबन दिखाई दे रही है, मैं किसी भी टैब पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो देखिएगा आपका ये हो जाएगी, छुप जाएगी। देखो ये रिबन आपकी छुप चुकी है। इसके बाद मैं दोबारा डबल क्लिक कर दूंगा, ये आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरे पास कीबोर्ड होता है तो मैं Ctrl+F1 प्रेस करके भी रिबन को हाइड कर सकता हूँ या मिनिमाइज कर सकता हूँ, ठीक मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों। इसके बाद देखो हमने एक नोट लगा कर दे रखा है कि हेल्प बटन, ठीक है। आपको ये भी पता रहता है कि हेल्प बटन पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, ठीक है, उससे आप हेल्प ले सकते हो अगर आपको कोई हेल्प की आवश्यकता होती है। तो देखो हेल्प बटन रिबन के राइट हैंड साइड पर दिखाई देता है। तो अगर आप जाते हो देखो MS वर्ड में, तो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, ये रिबन के राइट हैंड साइड पर दिखाई देता है। जब हमारा जो माउस पॉइंटर होता है, जो हमारा माउस का कर्सर होता है, किसी भी बटन के ऊपर, ठीक है, चाहे आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर कुछ सेकंड के लिए आता है, तो यह एक स्क्रीन टिप दिखाता है। इस तरीके की एक स्क्रीन टिप आती है और उसमें आपको उस बटन का नाम आ जाता है और उसका शॉर्टकट किया जाती है और उसके काम भी आ जाता है। जैसे सपोज करो मैंने बी पे गया, तो इसका मतलब होता है बोल्ड, ठीक है, बोल्ड नाम लिख के आ जाएगा। इसके अलावा इसका काम क्या होता है, ठीक है, ये सारी जानकारी किसका बताने की होती है, ये आपके हेल्प बटन की, ठीक है। और आपको MS वर्ड में या एक्सेल में किसी में भी अगर आपको हेल्प लेना होती है, तो आपकी जो कीबोर्ड की फंक्शन की होती हैं F1 से लेके F12 तक, जिनमें जो सबसे पहली की होती है F1, वो हेल्प के लिए बनाई जाती है, ठीक। तो आगे चलते हैं मित्रों। अगला जो हमारा हो जाता है रूलर, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि सर रूलर क्या होती है। तो देखो मैंने कल भी आपको बता दिया था कि रूलर कौन कौन सी होती हैं, एक कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं। इसके अलावा हम आज भी आपको दोबारा से बताएंगे। तो देखो ये आपका रहा, क्या रहा, ये आपका MS वर्ड का विंडो का होम स्क्रीन रह जाती है, और मैं आपको रूलर लाइन प्रदर्शित करके बता देता हूँ। तो वैसे भी दिख रही है। तो देखो ये आपकी रूलर लाइन होती है। एक आपकी जो ये स्क्रीन जो आपके सामने आ रही है, एक रूलर लाइन ये होती है, ये टॉप पर प्रदर्शित होती है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन होती है। दूसरी आपकी वर्टिकल रूलर लाइन होती है, ये वाली देखो, ये कहाँ पे दिखाई देती है, तो ये आपको अपने डेस्कटॉप अपने MS वर्ड स्क्रीन की लेफ्ट साइड में दिखाई देती है। तो हमारा आपसे कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि आपके MS वर्ड विंडो में दो रूलर लाइन होती है। पहली वाली टॉप पर होती है जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, दूसरी वाली आपके वर्टिकल होती है जो कि लेफ्ट में होती है। अगर हम बात कर लेते हैं कि सर इनका काम क्या होता है रूलर लाइन का, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। यह रूलर यह डॉक्यूमेंट विंडो के टॉप पर और लेफ्ट साइड में दिखाई देती है। ये बात मैंने आपको बता चुका हूँ। इसका यूज डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट करने के लिए किया जाता है। रूलर दो प्रकार के होते हैं। मार्जिन हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूलर यह डॉक्यूमेंट की चौड़ाई को निर्धारित करता है, यानी आपकी जो हॉरिजॉन्टल रूलर होती है, जो आपकी टॉप पर जो रूलर होती है, वो आपके चौड़ाई को यानी कि विड्थ को निर्धारित कर देती है लेफ्ट और राइट साइड से। इसके बाद और मार्जिन को सेट कर देती है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इंडेंट को भी यही सेट करती है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ वर्टिकल रूलर, तो यह डॉक्यूमेंट की हाइट को निर्धारित करती है, यानी कि लंबाई को निर्धारित करती है, यानी आपके पेज के इंडेंट को टॉप और बॉटम की तरफ से ये सेट कर देती है, ठीक है। अगली अगर हम बात करते हैं कि भैया और क्या इसका एलिमेंट होते हैं MS वर्ड विंडो के, तो अगली बार की अगर हम बात करें तो आपकी एक स्टेटस बार स्क्रॉल बार भी होते हैं। तो ठीक है, अगर विंडो में प्रदर्शित इन्फॉर्मेशन का साइज विंडो के साइज से अगर आपका क्या हो जाता है, बड़ा होता है, और इन्फॉर्मेशन स्क्रीन में नहीं दिखाई देती है, तो आप स्क्रीन को ऊपर नीचे देखो, जैसे मैं ये ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ऐसे स्क्रीन को ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। तो देखो ये मैंने साइज इसका मैं बढ़ा देता हूँ। अब देखो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, तो देखो ये मेरी बॉटम में एक स्क्रॉल बार आ जाती है, मैं इससे इसको लेफ्ट राइट कर सकता हूँ। ये मेरी बॉटम वाली हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है। एक मेरी आपकी आ जाती है राइट साइड में, ये मेरी वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, इससे मैं पेज को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी स्क्रॉल बार कितनी होती हैं। हमारी स्क्रॉल बार 2 होती हैं, जो हमारे पेज की व्यू को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करती हैं जब हमारी स्क्रीन में कोई इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं देती है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हम इसका जूम कम कर लेते हैं तो हमारी स्क्रीन की इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई दे जाएगी। ठीक,
तो ये आपकी इस तरीके की होती हैं, 2 रूलर लाइन भी होती हैं और 2 स्क्रॉल बार भी हो जाती हैं। ठीक है, किसका आप जानते हो, वर्टिकल स्क्रॉल बार होगी, ये आपके पेज को ऊपर नीचे करेगी, और हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार होगी वो पेज को लेफ्ट राइट करेगी। इसके बाद अगर हम अगले एलिमेंट की बात कर लेते हैं तो एमएस वर्ड में सबसे नीचे की जो पट्टी होती है वो होती है आपकी स्टेटस बार। कौन सी पट्टी होती है? स्टेटस बार। जैसे आपसे अगर कोई पूछता है कि डेस्कटॉप में सबसे नीचे की पट्टी कौन सी होती है तो आप बता देते हो कि भैया टास्क बार होती है। लेकिन अगर हम इस एमएस वर्ड की बात करते हैं तो आपकी कौन सी होती है? स्टेटस बार। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखो ये आपकी कौन सी स्क्रीन है? एमएस वर्ड स्क्रीन है। और एमएस वर्ड की स्क्रीन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखो ये सबसे नीचे जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है, ये देखो यहाँ पे पेज कितने हैं? टोटल 1 पेज है। ठीक है, कितने पेज नंबर पे? हम 1 पेज पे। वर्ड कितने? हमने कुछ भी टाइप नहीं किया हुआ है। तो ये देखो ये जो पट्टी आपकी दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे पेज के व्यू दिखाई दे रहे हैं, ये आपको जूम की स्लाइड दिखाई दे रही है, ये आपको जूम का लेवल दिखाई दे रहा है, कितना आपका जूम है। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे दिखाई दे जाती है? स्टेटस बार पर दिखाई दे जाती है। ठीक है, ये एमएस वर्ड स्क्रीन में सबसे नीचे होती है। तो देखिएगा किस तरीके से यह एमएस वर्ड विंडो में सबसे नीचे की पट्टी होती है। ठीक है, तो स्टेटस क्या होती है? सबसे नीचे की पट्टी होती है जिस पर पेज का स्टेटस प्रदर्शित होता है। अर्थात यह डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन क्या करती है? दिखाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाता है, जैसे कि पेज नंबर। आपका पेज नंबर भी आपका क्या होता है? यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, किस पर? स्टेटस बार पर। आपका करंट पेज भी दिखाई देता है। ठीक है, यानी करंट पेज की लोकेशन आप किस पेज नंबर पे, अगर आपके पीडीएफ में सपोज करो 10 पेज हैं या आपके डॉक्यूमेंट फाइल में 10 पेज हैं, तो 10 पेज में आप किस पेज नंबर पे, ये भी सारी आपको जानकारी मिल जाती है मित्रों। इसके बाद वर्ड काउंट भी आपको मिल जाता है, कितने वर्ड हैं आपके उसमें। लैंग्वेज भी आपको दिखाई दे जाती है, आपको जूम भी दिखाई दे जाता है, जूम की स्लाइड दिखाई दे जाती है, ये प्रिंट लेआउट, ये व्यू रहते हैं। ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, तो ये बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे दिखाई दे जाती है? स्टेटस बार पे। तो आपको पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड विंडो में सबसे नीचे की पट्टी क्या होती है मित्रों? स्टेटस बार होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अगले एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूँ मित्रों, तो अगला एलिमेंट हमारा हो जाता है वर्क एरिया। ठीक है, क्या हो जाता है अगला एलिमेंट हमारा? वर्क एरिया। तो आपको पता है कि जहाँ पे हम काम करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? वर्क एरिया कहलाएगा। तो देखिएगा, यह डॉक्यूमेंट विंडो का आयताकार एरिया होता है जिसमें हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं या कोई चित्र जोड़ते हैं। इसे वर्क प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी एमएस वर्ड विंडो है और इसमें आपको जहाँ पे ये काम करोगे ये आपका वर्क एरिया कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? वर्क एरिया। यहाँ पे आपको अगर चित्र वगैरह कुछ भी जोड़ना है मित्रों तो आप बहुत अच्छे तरीके से जोड़ सकते हो। इसके बाद मैं दोबारा वहीं पे चलता हूँ। दोबारा अगला जो हमारा एलिमेंट है वो है हमारा कर्सर। आपको पता है कि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, दिखाई दे रहा होता है, प्रदर्शित होता है, आपकी जो टेक्स्ट टाइप करते हैं वहीं से आगे स्टार्ट होते हैं टाइप। ठीक है, तो इसे इंसर्शन पॉइंटर भी कहते हैं। किसको? कर्सर को। ये किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है। प्रारंभिक बिंदु बोले तो अगर आप राम कुमार लिखना चाहते हो तो आर जहाँ कर्सर जहाँ होगा आर वहीं आएगा। ठीक है, अर्थात जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर कोई टेक्स्ट टाइप होता है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, तो देखो मेरा भी कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है मित्रों। कहाँ ब्लिंक कर रहा है? यहाँ। और देखो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा जो भी, तो ये प्रारंभिक बिंदु को दर्शाएगा। ठीक है, तो ये आपका कर्सर होता है। इसके बाद अगर मैं और अगले की बात कर लेता हूं, तो अगली इसकी हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि सर एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या हो जाती हैं। तो देखो एक इंसान की विशेषताएं या गुण या क्वालिटी तो वही होती हैं जो उसके काम होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारी विशेषताओं की बात करते हो कि सर आपकी विशेषता क्या है, तो हमारी विशेषता ये कि हम कंप्यूटर को पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही अगर एमएस वर्ड की विशेषताओं की बात करूंगा तो उसके जो फीचर्स हैं वही तो उसकी विशेषताएं हो जाएगी। जैसे कि मैं कहता हूं कि सर ये इसमें विशेषताएं, जैसे कि एमएस वर्ड आपको ये भी पता है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड की विशेषताएं अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो देखो हमने बहुत सारी विशेषताओं को लेके रखा है, लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वर्ड रैप की। किसकी बात कर लेता हूँ? वर्ड रैप। ठीक है, जब हम कुछ लिखते हैं, जब आप एमएस वर्ड में कुछ टाइप करते हो मित्रों, तो लाइन समाप्त होने के बाद हमेशा हमें स्वयं ही लाइन बदलनी पड़ती है। यानी अगर मैं एमएस वर्ड की बजाय किसी अन्य सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करता हूं और मुझे क्या करना है, और मुझे लाइन बदलना पड़ती है, लेकिन एमएस वर्ड आपको क्या सुविधा देता है कि आपने आप स्वतः लाइन चेंज हो जाती है, और वो विशेषता क्या होती है? वर्ड रैप। ठीक है, तो लेकिन एमएस वर्ड सुविधा देता है कि हमारी लाइन समाप्त होते ही यह कर्सर को स्वतः दूसरी लाइन के प्रारंभ में ले आता है। इसे हम वर्ड रैप कहते हैं।
तो MS वर्ड हमको ये भी एक विशेषता देता है। अगली अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखो एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट। अब यहाँ पे सिर्फ एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट की बात चल रही है। एडिटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को आप डिलीट करना चाहते हो, किसी चीज़ को आप छुपाना चाहते हो, ठीक है, सॉरी डिलीट करना चाहते हो या जोड़ना चाहते हो। तो एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट का मतलब ये कि अगर आप MS वर्ड की आपके पास फाइल है, उसमें आप किसी शब्द को जोड़ना चाहते हो या आप डिलीट करना चाहते हो, तो ये आप क्या कर रहे हो, एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट कर रहे हो, ठीक है। तो देखो MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को लिखना, लिखे टेक्स्ट को एडिट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना आदि कार्य बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और यही क्या कहलाते हैं, आपके एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट कहलाते हैं। अगली अगर मैं बात करता हूँ टेक्स्ट ऑफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो देखो MS वर्ड में किसी टेक्स्ट या शब्द को अनेक प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं। अनेक प्रकार से मॉडिफाई बोले तो देखो बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, हम इटैलिक कर सकते हैं, हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं, हम सुपरस्क्रिप्ट सब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यही तो क्या कहलाएगी, आपकी फॉर्मेटिंग कहलाएगी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसके बाद मैं बात आगे कर लेता हूँ, कई उपलब्ध होते हैं, देखो देखो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो इत्यादि। अगली बात कर लेते हैं कि सर MS वर्ड हमको और क्या देता है। तो देखो और अगर हम बात करते हैं तो MS वर्ड आपको पेज फॉर्मेटिंग की भी सुविधा देता है। किसकी सुविधा देता है, पेज फॉर्मेटिंग की सुविधा देता है। तो अगर मैं पेज फॉर्मेटिंग की सुविधा के बारे में बात करता हूँ, देखो MS वर्ड हमें पेज फॉर्मेटिंग की सुविधा देता है। जैसे आपको पेज का बॉर्डर डालना हो, जैसे आपको पेज में कलर डालना हो, जैसे आपके पेज में वाटर मार्क डालना हो, तो मैं ये आपको डालना बता देता हूँ। बाकी चलावा हम जब हम पेज लेआउट टैब को पढ़ेंगे वहाँ पे भी आपको ये सारी जानकारी मित्रों दूंगा, ठीक है। तो देखो जैसे ये आपका पेज है, मुझे कलर डालना है, तो मैं यहाँ पे डिजाइन टैब में जाके और ये कलर देखो ऑप्शन है और मुझे जो कलर डालना है मैं यहाँ से कलर डाल सकता हूँ। देखो मुझे ये कलर डालना है, मैंने ये दबा दिया, ये कलर आ क्यों नहीं रहा है, ये सॉरी ये रहा पेज कलर, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके मुझे ये जो मुझे पेज का कलर करना है ये तो ये क्या कहलाएगी, मेरी पेज की फॉर्मेटिंग कहलाएगी। मुझे जो कलर रखना है वो कलर मैं क्या कर सकता हूँ मित्रों, कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे बॉर्डर डालना है तो देखो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मुझे जैसा बॉर्डर चाहिए होता है मैं वैसा बॉर्डर क्लिक कर देता हूँ। देखो ये बॉर्डर आ जाएगा, पहले मैं पेज का कलर बदल देता हूँ तो आपको ये बॉर्डर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अगर मुझे वाटर मार्क डालना है, वाटर मार्क यानी धुंधला टेक्स्ट डालना है, तो वो भी देखो मैं डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। या जैसे मुझे अपने खुद का नाम डालना है तो देखो मैं कस्टम वाटर मार्क पे जाके और यहाँ पे जाके मैं अपने इसको एडिट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्रिलिएंट कंप्यूटर COMPUTER ब्रिलिएंट कंप्यूटर अकेडमी, ठीक है। तो ये मित्रों देखिएगा ये आपका आ जाएगा ब्रिलिएंट कंप्यूटर। अभी धुंधला आ रहा है और अच्छा लाना है तो देखो मैं दोबारा से उसी पे जाता हूँ और कस्टम वाटर मार्क पे जाके मैं यहाँ पे इसका कलर जो है ना वो मैं बहुत ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट बदलना हो तो वो बदल सकते हैं और अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखो मित्रों ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसके पेज का कलर भी हम बदल देते हैं तो और आपको वाइट दिख जाएगा अच्छे तरीके से। तो ये देखो आपको जो डालना है आप डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये पेज फॉर्मेटिंग होती है भैया। MS वर्ड हमें पेज फॉर्मेटिंग की भी सुविधा देता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करता हूँ कि सर ये देखो फाइंड एंड रिप्लेस, अगला ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि इसमें फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो देखो फाइंड का मतलब होता है सर्च। अगर मुझे MS वर्ड में मेरी बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है, मुझे उसमें कोई पार्टिकुलर चीज़ सर्च करना है तो मैं उसे फाइंड कर सकता हूँ, और उसे किसी अन्य शब्द से चेंज करना है तो मैं उसे बदल भी सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इस विशेषता के द्वारा हम MS वर्ड में किसी शब्द को फाइंड कर सकते हैं तथा उसके स्थान पर दूसरे शब्द को रिप्लेस यानी कि चेंज कर सकते हैं। अगर मेरी कंप्यूटर में सपोज करो लिखा हुआ है द, THE द, और मैं चाहता हूँ कि द की जगह प्रत्येक जगह क्या आ जाए, राम आ जाए, तो क्या आ जाएगा, राम। जो मैं रिप्लेस करना चाहूँगा वो आ जाएगा, ठीक। इसके ये ऑप्शन अपन सीखेंगे अगले उसमें जाके टैब में रहता है। अगर मैं अगले ऑप्शन की बात कर लेता हूं तो देखो मेरा अगला ऑप्शन होता है प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। क्या होता है, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। ये भी हमारी विशेषता होती है। तो देखो MS वर्ड में तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को हम कागज़ पर प्रिंट भी कर सकते हैं, ये सुविधा भी हमें MS वर्ड देता है। इसके अलावा अगर हम और आगे की बात करते हैं तो देखो ये सेविंग अ डॉक्यूमेंट होता है। हम MS वर्ड में तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को भविष्य के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो ये सुविधा भी हमें क्या देता है, MS वर्ड देता है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे MS वर्ड की थी। आपकी 2 क्लास MS वर्ड की हो चुकी हैं, 2 क्लास आपकी MS ऑफिस की हो चुकी हैं। तो मित्रों आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। अगर किसी चीज़ में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और
सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपके कोई ज़रूरतमंद है, उसे कंप्यूटर की CPCT की तैयारी कर रहा है, यानी आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है या पटवारी की तैयारी कर रहा है या SSC CGL की, जिसमें भी आपका 10 से लेकर 50 नंबर तक का कंप्यूटर आता है, ऑब्जेक्ट टाइप का, आप बहुत अच्छे तरीके से विथ प्रैक्टिकली सीख सकते हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आज तो हमारा MS वर्ड का इंट्रोडक्शन था, आगे चल के हम आपको प्रत्येक टैब पढ़ाएंगे। जैसे कि अगर हमको आगे चल के हम होम टैब पढ़ाएंगे तो किस ऑप्शन का क्या काम होता है आपको विथ प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। इसमें आपको जो सिखाया है, जितनी शॉर्टकट की आपको सारे याद होना चाहिए। जो हमने बताया जैसे कि स्टेटस बार, तो आपको स्टेटस बार के बारे में पर्टिकुलर पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से तो आएगा, स्टेटस बार क्या है, कहाँ होता है, इस पर क्या क्या दिखाई देता है। तो हम कह देंगे सर इस पर पेज नंबर दिखाई देता है, टोटल पेज नंबर दिखाई देते हैं, पेज के व्यू दिखाई देते हैं, आपकी जूम लेवल दिखाई देता है, आपकी जूम स्लाइड दिखाई देती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दिखाई दे जाती है। तो ये सब आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को अगर इसकी PDF चाहिए, मुझे हमारा आपको नंबर हम दे देते हैं, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको ये PDF प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, जिसका आपको कोई शुल्क नहीं रहेगा। हमारा जहाँ तक है सभी बच्चों को शिक्षित करना है, ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत को पूरा करना है, ठीक है। ये हमारा नंबर हो जाता है 7415612830। मित्रों, इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिवाली का त्यौहार आ गया है। सब बच्चे अपने अपने कामों में थोड़ा घर पे जाके पुताई वगैरह जो होता है वो कामों में जुट गए हैं। लेकिन अगर हम एक तरीके से बात करते हैं तो बच्चों, एक स्टूडेंट के लिए, एक छात्र जीवन में पढ़ाई से ज़्यादा कोई काम इम्पोर्टेंट नहीं होता, कोई त्यौहार नहीं होता। त्यौहार तो उन लोगों का होता है जिनके पास पैसे होते हैं, जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो लोगों के पास पहले से ऑलरेडी संपत्ति है, ठीक है। तो बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान देना है। जल्दी से 1-2 दिन में त्यौहार मना के आपको वापस आना है। आपको ये क्लास कोशिश करेंगे हम कंटिन्यू आती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।